गंभीर है। और शर्म की बात यह है कि एक देश में दो कानून लागू हो रहे हैं। एक मंत्री को यौन शोषण के आरोप में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इसी धनखड़ खाप के गांव फतेहपुरी से जो हमारी बहन है शिक्षा डागर, जिन्होंने खेलों में भी नाम ऊंचा किया, और मैं तो सैल्यूट करता हूं उस बहन को, उनके पिता को और उनके पूरे परिवार को और आप सबको कि आज आप अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ मजबूती से लड़कर के पूरे हरियाणा में और पूरे देश में एक संदेश देने का काम कर रहे हो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। और ये जो मुद्दा है ये अब अकेली उस बहन का नहीं है, ये मुद्दा पूरे हरियाणा का और पूरे देश का है और ये मुद्दा बहन बेटियों की सुरक्षा का है। आज खापों को विचार करने की जरूरत है कि जब आप सर्व खाप पंचायत करते थे और आप एक निर्णय करते थे तो मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिलती थी, और आज हमारी छाती पे का सांप जान लग रहा है और हम खामोश बैठे। ये हमारे लिए विचार करने की जरूरत है। साथियों, मैं निवेदन करूंगा, बार बार ये बात चल रही है, धनखड़ खाप ने सबसे पहले शुरुआत की, 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया, 5 तारीख को झाड़ोदा में भी महापंचायत हुई, चौधरी राजेंद्र जी यहां बैठे हैं। उस महापंचायतों के बाद भी हमारी बहन को जो सुरक्षा दी गई वो वापिस ली गई। 1 करोड़ रुपए का ऑफर आया, विदेश में जाने का ऑफर आया, किन लोगों ने दिया वो हमारे सामने है। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आरोप झूठा है, आरोप 100% सच्चा है। खेल विभाग में मंत्री से वापस ले लिया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की इस महापंचायत पे भी सबकी नजर है। आज एक मजबूत निर्णय यहां से लिया जाए और सरकार को बताया जाए कि हमारा इतिहास क्या है और हमारी ताकत क्या है। किसान आंदोलन में भी खापों ने प्रधानमंत्री तक के गोडे टिकवा दिए थे, आप वही सम्मानित खापे हैं। साथियों, मेरा सुझाव है, यहां सब हमारे से समझदार है, बड़े सम्मानित है, कि एक निर्णय लेना चाहिए। एक संगठन का प्रमुख बैठा है ओम प्रकाश धनखड़, आपके खाप का है, और एक सरकार का मुखिया है मनोहर लाल खट्टर। दोनों में से एक फैसला जरूर लेना चाहिए। और ये सरकार चेतावनी से मानने वाली नहीं है, ये सरकार महापंचायतों से मानने वाली नहीं है। या तो ओम प्रकाश धनखड़ के आवाज पे और या मुख्यमंत्री खट्टर की जो कबीर कुटिया है उसके ऊपर खापों की पंचायत करके घेराव भी करना चाहिए और अनिश्चित काल के लिए वहां पर हमें जमावड़ा भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग है। झाड़ोदा में भी बातचीत हुई कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच के बिना दूध और दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। वहां भी मांग की कि एक मंत्री की गिरफ्तारी करना ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मंत्री तो अपने लोगों को आगे करके और अपने पक्ष में पंचायतें करवा रहा अपने भाड़े के लोगों से। तो मैं यही निवेदन आपसे करूंगा कि आप अपने इतिहास को देखते हुए, आज ये हमारी इज्जत की बात है, उस बहन को अब आप एक साइड में रखते, उनका जो काम था उन्होंने किया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। एक मोर्चा भी लगाना पड़ेगा और मजबूती के साथ, जब तक मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा, तब तक हमारी खापे और हम सब मिलकर के एक नजीर पेश नहीं कर पाएंगे। ये सरकार जो है इसका चरित्र ऐसा, कुलदीप सेंगर का नाम ध्यान है, दूसरे बीजेपी के तमाम नेता हैं, इनका सबका कैरेक्टर शुरू से खराब रहा है, इनका चरित्र ठीक नहीं है। और इस पूरी महापंचायत में निवेदन के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज आप जो भी निर्णय लेंगे
करेंगे, हम उसको शीश झुका करके मानेंगे। और भारतीय किसान यूनियन की पूरी जो ताकत है और पूरा संगठन है वो इस बहन को न्याय दिलाने के लिए सर्वघात का जो निर्णय होगा उसमें मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देने वाले और सरकार को ये कहना चाहते हैं, इस मंत्री को बचाना बंद करो, इस मंत्री को बचाना बंद करो, इसकी कुर्सी की रखवाली बंद करो। नौजवानों में गुस्सा है और पूरे हरियाणा में आक्रोश है, आसपास के प्रदेशों में आक्रोश है। अगर सरकार ने देरी की तो युवाओं का आक्रोश बाहर निकलेगा। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। और ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री खट्टर दोनों के घेराव का और उनके यहाँ महापंचायतों का इनकी पूरी रैली निकालनी पड़ेगी। इनको बताना पड़ेगा आज हमारी बहन है, हम दर की ठोकरें खा रहे। क्या बीजेपी वालों की बहन और बेटी होती, जेजेपी वालों की बहन और बेटी होती तो क्या उसी प्रकार से कार्रवाई होती जैसे आज हो रही है? टॉर्चर किया जा रहा, 10 घंटे पूछताछ, 12 घंटे पूछताछ, 7 घंटे पूछताछ, मंत्री के कहने से एसआईटी बन रही है। तो मुझे बोलने का समय दिया, सबका आभार प्रकट करते हुए पुनः ये निवेदन करूंगा कि एक मजबूत आंदोलन की रणनीति मंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बनाए और इस बहन को न्याय दिला करके फिर से जो खातों की ताकत है वो सरकार को दिखाए कि समाज में हम किस प्रकार से लड़ते हैं। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।